गुरु हरगोबिंद जी एक महान सिख गुरु। गुरु हरगोबिंद जी सिख धर्म के छठे गुरु थे। उनका जीवन और कार्य सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। जीवन और पृष्ठभूमि। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी का जन्म सन 1595 में अमृतसर के वडाली नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, जिन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर के जुल्मों के सामने घुटने न टेकते हुए धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी थी। गुरु हरगोबिंद साहिब की शिक्षा भाई गुरदास की देखरेख में हुई। उन्हें बाबा बुड्ढा जी से धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा भी प्राप्त हुई। गुरु हरगोबिंद जी अपने पिता की शहादत के पश्चात सिखों के छठे गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। जिस समय वे गुरु गद्दी पर सुशोभित हुए, उस समय उनकी आयु केवल 11 वर्ष की थी। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी चाहते थे कि सिख कौम भक्ति और धर्म के साथ साथ अत्याचार और जुल्म का मुकाबला करने के लिए भी सशक्त बने। इसीलिए उन्होंने गुरु गद्दी पर सुशोभित होते ही मीरी एवं पीरी की दो तलवारें धारण कीं। पीरी की तलवार आध्यात्मिक शक्ति के लिए थी और मीरी की तलवार सैन्य शक्ति के लिए। पीरी की तलवार धर्म की तथा मीरी की तलवार धर्म तथा निर्दोषों की रक्षा के लिए थी। उनके अनुसार धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए और जुल्म और अन्याय के विरुद्ध तलवार उठाने में कुछ गलत नहीं है। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने सिख धर्म को सशक्त बनाने के लिए बहुत से कार्य किए। गुरु हरगोबिंद जी के सैन्य नेतृत्व ने सिख धर्म को मजबूत बनाया और उन्हें एक शक्तिशाली समुदाय के रूप में स्थापित किया। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना। मुगल साम्राज्य के जुल्मों, अन्याय और हमलों से बचाने के लिए साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने दरबार साहिब के ठीक सामने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। अकाल तख्त साहिब का निर्माण कार्य 1606 ई में शुरू हुआ और 1609 में संपूर्ण हुआ। अकाल तख्त सिख धर्म के धार्मिक निर्णयों के साथ साथ राजनीतिक और सैन्य निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अकाल तख्त साहिब में एक 12 फुट ऊंचे तख्त का निर्माण किया गया, जिस पर बैठकर गुरु हरगोबिंद जी सिखों के सांसारिक और आध्यात्मिक मामले सुलझाते थे। इस तख्त पर विराजमान होकर वे सिखों को उपदेश तथा सिख धर्म पर आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। उन्होंने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण तथा शस्त्र विद्या सीखने को प्रेरित किया तथा इसी तख्त पर विराजमान होकर वे सिखों को सैन्य प्रशिक्षण दिया करते थे। उन्होंने ही पहली सिख सेना का गठन किया था। देश के विभिन्न भागों से संगत गुरुजी को भेंट स्वरूप शस्त्र एवं घोड़े देने तथा उनके दर्शन करने के लिए पहुंचती थी। धीरे धीरे लोगों में मुगल सल्तनत के प्रति विद्रोह जागृत होने लगा। इस प्रकार गुरु हरगोबिंद जी के सैन्य नेतृत्व ने सिख धर्म को मजबूत बनाया और उन्हें एक शक्तिशाली समुदाय के रूप में स्थापित किया। गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना करके सिख धर्म को एक मजबूत धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य आधार प्रदान किया। उन्होंने अमृतसर के समीप लोहगढ़ नामक किले का भी निर्माण करवाया। जहांगीर द्वारा धोखे से गुरु जी को कैद करना। गुरु हरगोबिंद जी के बढ़ते प्रभाव और मजबूत होती हुई स्थिति को देखकर जहांगीर घबरा गया और उसने गुरु हरगोबिंद जी को धोखे से ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। जहांगीर ने किले में गुरु हरगोबिंद साहिब जी के अलावा 52 हिंदू राजाओं को भी कैद कर रखा था, जो कि मुगल शासन का विरोध करते थे। बाद में अपनी गलती का एहसास होने पर जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को किले से आज़ाद करना चाहा, परंतु गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस शर्त पर किले से बाहर आने को तैयार हुए कि उनके साथ साथ किले में कैद 52 हिंदू राजों को भी रिहा किया जाए। जहांगीर ने कहा कि जितने भी राजा गुरु जी का चोला पकड़कर किले से बाहर आ पाएंगे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।
इस पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 52 कलियों वाला चोला पहना, जिसकी एक एक कली पकड़कर सभी 52 हिंदू राजा गुरु जी के साथ किले से बाहर आ गए और उन्हें रिहा कर दिया गया। इसलिए गुरु हरगोबिंद जी को बंदी छोड़ दाता भी कहा जाता है। जिस स्थान पर गुरु जी को ग्वालियर में कैद किया गया था, उसी स्थान पर गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब सुशोभित है। सभी राजाओं के साथ गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर में श्री दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनके रिहा होने की खुशी में दरबार साहिब में दीपमाला और आतिशबाजी की गई। इस दिन को हर वर्ष सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है और दरबार साहिब में दीपमाला और आतिशबाजी की जाती है। मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष। गुरु हरगोबिंद जी के समय में मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष बढ़ गया था। मुगल बादशाह जहांगीर और उसके उत्तराधिकारी शाहजहां ने सिख धर्म को दबाने के लिए कई प्रयास किए। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शाहजहां मुगल साम्राज्य का शासक बना। उसने हिंदू और सिख धर्म पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए और मंदिर और गुरुद्वारों को ध्वस्त करने का हुक्म दे दिया। गुरु हरगोबिंद जी ने मुगल साम्राज्य के हमलों का सामना किया और सिख और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए गुरु हरगोबिंद जी को शाहजहां के साथ 4 युद्ध करने पड़े, जिनमें उनकी जीत हुई। सिखों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई और गुरु हरगोबिंद जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सिख धर्म का तेजी से विस्तार हुआ। सिख धर्म का प्रचार। गुरु हरगोबिंद जी ने सिख गुरुओं की शिक्षाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए तथा सिख धर्म का प्रचार करने के लिए सिखों को पंजाब के साथ साथ बंगाल, बिहार आदि राज्यों में भी भेजा। किरतपुर साहिब की स्थापना। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने किरतपुर साहिब नामक नगर की भी स्थापना की। इस प्रकार साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने न केवल मजबूत सिख सेना का गठन किया बल्कि सिख गुरुओं की शिक्षाएं, उपदेश तथा आदर्श आम लोगों तक पहुंचाए, जिससे सिख धर्म का तेजी से विकास हुआ। गुरु हरगोबिंद जी ने अपने जीवन के आखिरी कुछ वर्ष किरतपुर साहिब में बिताए। सन 1644 में साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी किरतपुर साहिब में ज्योति जोत समा गए। ज्योति जोत समाने से पहले उन्होंने अपने पौत्र साहिब श्री गुरु हरराय जी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो कि सिखों के 7वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर सुशोभित हुए। गुरु हरगोबिंद जी द्वारा किए गए कार्यों ने सिख धर्म को एक शक्तिशाली समुदाय के रूप में स्थापित किया और उन्हें एक महान सिख गुरु के रूप में याद किया जाता है। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।